जब इंसान ऊपर से हंसता बोलता हो, खुश हो, और उसको कोई इसको फील ना हो रहा हो, किसी को ये फील ना हो रहा हो कि ये इंसान दुखी भी हो सकता है, लेकिन वो वाकई में डिप्रेशन का शिकार हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको फंक्शनल डिप्रेशन कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है, फंक्शनल डिप्रेशन, जिसका मकसद ये है कि आप अपने डे टू डे काम कर रहे हैं, आप नॉर्मल उठ रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बच्चों स्कूल छोड़ने भी जा रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं, मर्द हजरात अपने ऑफिस भी जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, पार्टीज भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड, उसमें आपकी जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तो होता है जो डिप्रेशन साइकोटिक डिप्रेशन होता है, एक होता है सीजनल डिप्रेशन होता है। जैसे सर्दी आ रही है तो इंसान को डिप्रेशन, सर्दियों के साथ अक्सर डिप्रेशन हो जाता है। गर्मियों में लोग जो है वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार इतना ज़्यादा नहीं होते। एक परसिस्टेंट डिप्रेशन होता है जो आपको रहता है डिप्रेशन, एक सीजनल होता है। और एक जो होता है वो औरतों के लिए होता है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, जो बच्चा पैदा होने के बाद जो प्रीनेटल डिप्रेशन को कहते हैं, तो वो डिप्रेशन भी होता है। इसमें से सबसे जो खतरनाक डिप्रेशन है दैट इज क्लिनिकल डिप्रेशन। उसके लिए आपको वाकई हेल्प की चाहिए। खैर, हर किस्म की डिप्रेशन के लिए आपको हेल्प चाहिए, ये बात नहीं है। और लेकिन ये डिप्रेशन होता है और इंसान ऐसे लग रहा होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, हालांकि वो नॉर्मल नहीं होता। आपकी जो है वो, आपको थकावट हो रही होती है, आप का जिस्म टूट रहा है, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, आप सारा वक्त जो है वो गुस्से में, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका आइडेंटिफाई करती हैं कि आप फंक्शनल डिप्रेशन में हैं। आप जिंदगी गुजार रहे हैं, बट जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको बिता नहीं रहे या उसको एंजॉय नहीं कर रहे जिंदगी को। तो या आपको ऐसे है कि आपको क्रॉनिक पेन्स हो रही है, लेकिन डॉक्टर आपको कह रहे हैं आपको कुछ नहीं है, लेकिन आपको दर्दें हो रही हैं, तो वो सारा साइकोलॉजिकल होता है। जो आपका दिमाग थका हुआ होता है, तो वो आपको थकावट की वजह से आपको ये इंडिकेशंस भेजता है कि आपका जिस्म थका हुआ है, बट आपका जिस्म थका हुआ नहीं होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और डिप्रेशन में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कर सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो धूप में ज़रूर बैठिए। धूप का विटामिन डी जो होता है और जो धूप के असरात होते हैं हम पे, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं और उससे डिप्रेशन आपका जो है वो काफ़ी हद तक, आप डिप्रेशन जो है उसको आप अपने दूर कर सकते हैं बाहर धूप में बैठने से। आपके पास अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात कर सकते हैं, जरूर कोशिश कीजिए कि ये नहीं कि रोज ही फोन करके अगले बंदे को, वो भी नहीं, लेकिन अब दूसरे इंसान के साथ बात करके कोशिश कीजिए। बात जो है ना करने से इंसान का आधा डिप्रेशन दूर हो जाता है। जब आपका कोई कॉन्फिडेंट ऐसा हो जिसके साथ आप बात कर, हर इंसान के साथ भी आप बात नहीं कर सकते, बट ऐसा कॉन्फिडेंट जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा है लकीली, तो आप जरूर बात कीजिए। अपने लिए कोई हॉबी बना लीजिए, कहीं कुछ भी हॉबी, कोई छोटी, जरूरी नहीं बहुत एक्सपेंसिव हॉबी हो, कोई भी पेंटिंग कर लें, आप सैर कर लें, आप जानवर पाल लें, आप कुछ भी अपने जो आपको पसंद है, आप टेनिस खेल लें, स्क्वॉश खेल लें, जो आपका दिल करता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। रीडिंग, बुक्स पढ़ लें। टीवी देखने से मैं इसलिए आपको नहीं कहूंगी कि टीवी जो है वो इंसान के दिमाग को मुंजमद कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है, तो टीवी ज्यादा नहीं देखिए, उससे आपकी आंखों को स्ट्रेन पड़ता है, दिमाग पे स्ट्रेन पड़ता है, तो उससे जो है आपका डिप्रेशन इजाफा हो सकता है। तो टीवी आई वुड से कि नहीं इतना देखिए, लेकिन बाकी जो है वो सारे जो है वो काम कोई ना कोई अपना वो जरूर कीजिए। आपकी अगर सिवियरिटी आ रही है आपके सिम्टम्स में, तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। और अगर 3 साल से ऊपर आपका यही हाल है तो भी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपको पहले कम था और आप ज्यादा डिप्रेशन होना शुरू किया, तो भी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं डे टू डे लाइफ में, और हमारे यहाँ तो डिप्रेशन को ऐसे भी बहुत बुरा समझा जाता है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता। लोग समझते हैं लो जी क्या ये डिप्रेशन तो मजाक कर रहा है, या ये किसी भी वजह से हम उस डिप्रेशन को सीरियसली, बट डिप्रेशन इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। इस पर मैं अक्सर ऑफ एंड ऑन वीडियोस बनाती रहती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑफ एंड ऑन इस किस्म के लोग आते रहते हैं। और डिप्रेशन एक किस्म का नहीं होता। डिप्रेशन किसी एक कूजे में आप बंद नहीं कर सकते, डिप्रेशन किसी एक बात पे आप बंद नहीं कर सकते। देयर आर 1001 रीजंस जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है, और हर इंसान हर बात पे, एक बात जो मुझे भी शायद मुझे उसकी वो होगी भी नहीं, लेकिन दूसरे इंसान को उस चीज से डिप्रेशन हो सकता है। तो
किसी भी इंसान को आप एक कूजन में बंद मत कीजिए, एक तरह के स्टीरियोटाइप नहीं कीजिए, क्योंकि हर इंसान जो है वो डिफरेंट होता है। तो डिप्रेशन जो है उसको सीरियस लेना चाहिए हम लोगों को। और डिप्रेशन जो है मेंटल डिसऑर्डर में शामिल जरूर होता है, बट इट इज वन ऑफ द लीस्ट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स। इसको हम डिसऑर्डर नहीं कह सकते, डिस्कनेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को थोड़ा सा, अच्छा एक चीज बहुत आती है कि अक्सर मुझसे पूछते हैं कि एम आई जस्ट सैड और एम आई डिप्रेस्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका अगर मैं आपको बताऊं तो सैडनेस जो होती है वो नॉर्मली टेम्परेरी होती है। किसी चीज पे आपका कोई चीज टूट गई या आपकी कोई नुकसान हो गया छोटा मोटा या कुछ भी, तो आप उदास हो जाते हैं, दैट इज सैडनेस। लेकिन अगर उस चीज के टूटने से आप 1 साल तक उदास रहते हैं, दैट इज डिप्रेशन। तो यही है कि कोशिश कीजिए कि अपने आप को स्नैप आउट कीजिए डिप्रेशन से, और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो कोशिश कीजिए कि किसी ऐसी हेल्प को ढूंढिए जो आपको डिप्रेशन से स्नैप आउट कर दे। डिप्रेशन से निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेबी स्टेप्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी विल होनी चाहिए। जब तक आप खुद अपनी विल नहीं उसमें अंदर डालेंगे, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ डिप्रेशन। आई होप दिस गेट्स टू समबडी। टिल देन, चमन परदेसी, मैं जिसे सरोग।